हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे कर्व से एक्सेलरेशन फाइंड करना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे। देखो, आज अपन बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर और क्वेश्चंस जो है मैं करवाने वाला हूँ। देखिए, आज अपने पास में होगा नया जो क्वेश्चन होगा, वो होगा अगर अपने पास में ए एक्स ग्राफ हो, ए एक्स ग्राफ हो। ठीक है। और इससे हम फाइंड करना सीखेंगे वेलोसिटी। इससे हम फाइंड करेंगे क्या? वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। ठीक है। ए एक्स ग्राफ गिवन होता है तो सिंपल है, जब भी ए एक्स कर्व गिवन होगा तो ए और एक्स में जो रिलेशन होता है जनरली, वो होता है क्या है भैया? ए इक्वल टू होता है वी डी वी डिवाइड बाई डी एक्स होता है। यही होता है ना, ए इक्वल टू क्या होता है? वी डी वी डिवाइड बाई डी एक्स होता है। ओके। तो अगर हम इसको dx को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए डी एक्स लिख दें इसको, और ये हो जाएगा वी डी वी। अब इनका हम कर दें इंटीग्रल। अब इसमें वेलोसिटी, मैं फिर बताया, अभी वापस से मैं बता रहा हूँ, ए एक्स ग्राफ गिवन होगा और पूछेगा क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी कहीं पर भी पूछ सकता है आपको कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है तो ये वाली वेलोसिटी बता दो, या फाइनल वेलोसिटी इतनी है तो इनिशियल वेलोसिटी बता दो, इस तरीके से। तो सिंपल मान लीजिए कि ये अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी है और ये है उसकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी पर इसका जो ये, क्योंकि अपन जान रहे हैं, देख रहे हैं इधर dx है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का होगा यहाँ पर इंटीग्रल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये x1 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 और x2 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v2। खत्म। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इनका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये इंटीग्रल क्या होगा? देखो, इसको ध्यान से समझना है। ये ए एक्स कर्व है, ये है ए एक्स कर्व, और जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये x बन जाएगा ना, a इंटू एक्स हो जाएगा। ओके। अब जब ये a इंटू एक्स होगा तो इसका मतलब है बेटा कि ये उस कर्व का एरिया बता रहा होगा। ये उस कर्व का क्या बता रहा होगा? एरिया। तो ये ध्यान रखना है। तो ये चीज क्या होगी? उसकी एरिया होगी। ठीक है, एरिया। ठीक है, एरिया होगा, एरिया ऑफ ए एक्स कर्व या ए एक्स ग्राफ। ओके। एंड दैट इज इक्वल टू, अच्छा, जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन टू बनेगा, और लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और आप देखोगे कि इस पर बेस बहुत बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ओके। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, तो ग्राफ है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि ये है इधर तो क्या चल रहा है? ए, क्योंकि हमें ए और एक्स के बीच का चाहिए ना, ए एक्स ले लिया। ठीक, ओके। और कर्व जो है अपने पास में ये स्ट्रेट है, इस तरीके से। ओके। और ये कुछ और भी है। अच्छा, एक और ले लेते हैं यहाँ से, ये लीजिए। ओके। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व दिया हुआ है, और बोला है कि यहाँ पर इसका जो एक्सेलेरेशन है वो है 4, और ये डिस्प्लेसमेंट 0 यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों है 0.5। ओके, 0.5। हाँ, ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? ओके, 0.5, और यहाँ पर गिवन है ये 1, यहाँ पर गिवन है 1 है। ओके। देखिए, तो 0.5, और अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये ए एक्स ग्राफ गिवन है, ठीक है, और इस पे हमें वी मैक्स बताना है। क्वेश्चन है मेरा कि इस पर हमें वी मैक्स बताना है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। ठीक है। जबकि जबकि इसमें इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी 0, इसमें लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके। वी मैक्स बताना है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इसमें कॉन्सेप्ट जो है इसका, वो आपको समझना है। इसमें ग्राफ में क्या हो रहा है? इसमें ग्राफ में देखिए, एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक बात बताइए, जब तक एक्सेलेरेशन होगा, अच्छा, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई ना, है ना? एक्सेलेरेशन, इधर ध्यान से समझना इस चीज को, एक्सेलेरेशन इधर तो नहीं गया ना, है ना? एक्सेलेरेशन तो अभी पॉजिटिव, है ना, क्वाड्रेंट में ही है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है, और फिर उसके बाद में ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, और जब तक एक्सेलेरेशन होगा तब तक उसको वेलोसिटी भी मिलेगी। ठीक है। और जब अपन जानते हैं कि जब एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है? 0, जब एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है? 0,
तो ऐसी कंडीशन में v क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। v क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब v कांस्टेंट जहां पर होगा, अब देखो v कांस्टेंट हो गया मतलब a की वेलोसिटी से चल रहा है, अब वही तो उसकी क्या होगी, v मैक्स होगी ना, वही तो इसकी क्या होगी, v मैक्स होगी। मतलब जब एक्सेलेरेशन जीरो होगा, मतलब जब एक्सेलेरेशन जीरो होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक्सेलेरेशन तो यहाँ पर जीरो है। अच्छा, अब एक और इस पॉइंट से समझते हैं, a इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dx होता है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अपन जानते हैं कि जब इसका डिफरेंशिएशन जब इक्वल होगा जीरो ना, ठीक है, मतलब इसका जो स्लोप जब इसका इक्वल जीरो होता है तभी तो अपन बोलते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कहाँ मिलेगी, 1 पर मिलेगी। एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलने वाली है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें कि इसमें AX का आपको क्या फाइंड करना होता है, एरिया। ठीक है, एरिया, ये एरिया इक्वल होगा किसके, v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो ये है ना, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी तो है जीरो, तो हम इसको जीरो कर देंगे तो एरिया, एरिया यहाँ पर है ये ट्राइंगल, ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस, इसका टोटल कितना है 0 टू 1, तो हम कर देंगे यहाँ पर 1 इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से 4 है, तो हम कर देंगे 4 इक्वल। अच्छा, v2 स्क्वायर, तो v2 कौन हो गया, v मैक्स हो गया ना, अब तो v2 कौन हो गया, v मैक्स हो गया, ये हो गया v मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो गया, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो की बनती। अच्छा, ये 2 बना और ये 2 2 जा 4 हुआ, तो v मैक्स कितना आ गया, 2, v मैक्स आ गया 2 आ गया। तो ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो अब नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको क्या गिवन है, इफ vx ग्राफ, मतलब vx ग्राफ आपको गिवन है, देन ax ग्राफ विल बी, ओके, मतलब अगर आपके पास में क्या गिवन है, अगर आपको vx ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का हो, मान लीजिए इस तरीके का आपको ग्राफ गिवन है, और आपसे इन ऑप्शंस में से पूछते हैं कि ax ग्राफ उसका क्या होगा, तो मेरे प्यार बच्चों इसके लिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है, और ये ग्राफ उसी से आप फटाफट चुटकियों में बिना कोई मिस्टेक के 100% एक्यूरेसी के साथ में आप इसको कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको मालूम है कि हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। जब ये x जीरो होगा, जब ये x जीरो होगा, तो मेरे प्यार बच्चों यही तो इसका इंटरसेप्ट होगा ना। अपन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जानते हैं, y इक्वल टू क्या होती है, mx प्लस सी। अगर मुझे इस ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस ग्राफ के लिए अगर मुझे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखनी हो, तो मैं इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकता हूँ कि y कौन है मेरा, v। अच्छा, m का मतलब होता है स्लोप, और ऐसा मैंने बताया हुआ है कि इस तरीके से होता है जो स्लोप, ठीक है, वो होता है नेगेटिव, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस m। ओके, और ये x पर डिपेंडेंट है तो x लिख दिया, और ये c पॉजिटिव ही है, ठीक है, c पॉजिटिव है तो प्लस c। तो ये इस वाले ग्राफ की इक्वेशन है, ये इस वाले ग्राफ की इक्वेशन है। ओके, अब इससे हमें फाइंड करना है AX ग्राफ। हमें क्या फाइंड करना है, AX ग्राफ। तो मेरे प्यारे बच्चों A क्या होता है, A होता है मेरे प्यारे बच्चों v dv डिवाइड बाई dx होता है ना। जब v होता है ना और x के फॉर्म में, तब अपन जानते हैं A क्या होता है, v डिवाइड बाई dx होता है। ठीक है, अब एक बार बताओ, A इक्वल टू v की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस mx प्लस सी है ना। अच्छा, dv अपॉन dx, मतलब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली क्या बचने वाला है, ओनली, क्योंकि c का तो c कांस्टेंट है, c का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, x का क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, माइनस m। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस m। अच्छा, m और m ये तो है ना स्लोप है, और स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक्सेलेरेशन का नया स्लोप मिलेगा ना, अब तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और नया स्लोप मिला मान लीजिए m डेज। ओके, और इंटू कर दिया हम इसको x बाई x तो चलेगा, ठीक है, और m इंटू सी, तो ये माइनस एम सी हो जाएगा, मतलब ये नया कांस्टेंट मिल जाएगा हमें, नया इंटरसेप्ट मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा माइनस सी डैश। तो ये अपने पास में उस एक्सेलेरेशन की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल जाएगी, और अपन यहाँ पर इजीली क्या बता सकते हैं, अब इसका कर्व बता सकते हैं। देखो एम डैश कैसा है, पॉजिटिव में, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसका कर्व ड्रॉ कर लेंगे, ए दैट इज एक्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, जब x जीरो है, जब x जीरो है, तो बताओ c की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई ना। c क्या आ गई, नेगेटिव आ गया, मतलब इंटरसेप्ट, अब इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव। c यहाँ पर साफ साफ ही दिख रहा है, इंटरसेप्ट क्या रहेगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट होने वाली,
ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन जो इसका ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये यहाँ पर है, इसका इंटरसेप्ट यहाँ पर है। ओके, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, और स्लोप अगर पॉजिटिव है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इसका कर खत्म। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए, तो ये ऑप्शन में ये ए वाला सही जा रहा है, ए वाला सही बैठ रहा है भाई। ये यहाँ से यहाँ तक का जीरो हो गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जीरो हो गया, तो यहाँ तक का अपन ड्रॉ कर देंगे इसमें। ओके, ये लीजिए, ये हो गया इसका कर्व। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि कर्व अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक्स ग्राफ सॉरी वी एक्स ग्राफ दिया हुआ था, स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ था, और हमने इजीली जो है इसका ए एक्स ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और वो भी किसकी हेल्प से, ओनली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हेल्प से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखो, अब ये तो था ही इस तरीके से, यहाँ से अपन कॉन्सेप्ट से भी इसको बता सकते थे। कॉन्सेप्ट से क्या, कि जब x 0 था तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v नॉट थी। ठीक है, और जब ये x नॉट हो रहा है तब ये वेलोसिटी क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर इसके बाद में ये वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये डिक्रीज वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों डिक्रीज क्यों होगी, वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जब एक्सेलेरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एक बात देख लीजिए, एक्सेलेरेशन नेगेटिव एक तो इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव होगा, आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन की तरीके से ये डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल स्ट्रेट लाइन की तरीके से यहाँ पर ये डिक्रीज होगा, और जब ये वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो बेटा एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, तो ये एक्सेलेरेशन यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, जब एक्स नॉट जीरो है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि स्ट्रेट लाइन बनने वाली है कि या इस तरीके का कोई पैराबोला बनने वाला है। तो इससे बढ़िया है कि आप इनकी इक्वेशन लिखो, और इक्वेशन लिखने के बाद में आप देख सकते हो कि हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही मिल रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपने इसमें शो कर दिया। ओके, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हेलो, देखिए, अब यहाँ पर अपने पास में क्या गिवन है, वीटी कर्व गिवन है। अब वीटी कर्व से बेटा अब यहाँ पर पूछे क्या तुमसे, एटी कर्व पूछे कि अब इसका एटी कर्व ड्रॉ करो। ठीक है, एटी कर्व पूछे हम यहाँ से, वीटी कर्व देकर क्या पूछे आपसे, एटी कर्व देख पूछे, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से इसको थ्री सेक्शन में आप डिवाइड करिए, 1 2 3। ओके, यहाँ पर आप इसका टाइम कंसिडर करिए क्या, T1, यहाँ पर टाइम कंसिडर करो इसका क्या, T2। ठीक है, और वही वापस से A इक्वल टू क्या अप्लाई करो, dv अपॉन dt। अब भाई अब ए का टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, v के साथ में क्या रिलेशन होता है, a इक्वल टू dv अपॉन dt, x होता तो v इंटू dv अपॉन dx होता। इतना आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और उसके अकॉर्डिंग अपन इनका कर्व ड्रॉ कर सकते हैं मेरे प्यार बच्चों। ओके, अब देखिए कर्व कैसे ड्रॉ करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर्व ड्रॉ करता हूँ इसका, इतना सही रहेगा। ओके, ये सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों टाइम T1, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम T2। ओके, तो ये है अपना A और ये है अपना T। अब एक बात बताओ, बहुत सिंपल है, जब ये V जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप क्या है बेटा, ये ए तो है ना, ये dv अपॉन dt कौन है, स्लोप ही तो है, और स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। और ये मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है तब उसका एक्सेलेरेशन मेरे प्यार बच्चों कांस्टेंट रहता है। एक्सेलेरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब जब ये फर्स्ट वाला कर्व होगा तब ऐसी कंडीशन में इसका एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, ऐसे आप इसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देखो इसका इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो मैं स्ट्रेट लाइन से बताता हूँ। देखो मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन लिखी, v इक्वल टू एम टी। अच्छा, c तो इसका जीरो है ना, इंटरसेप्ट तो कहीं से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ओरिजिन है इसका, तो एम टी बचा ना केवल। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका एक्सेलेरेशन क्या मिला बेटा, मेरा प्यार बच्चों, एम में मिला, कांस्टेंट ही तो मिला। ठीक है, हर टाइम पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्सेलेरेशन क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब ये इस तरीके से चलेगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए ये वाला है, टू वाला है, तो टू वाले में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, टू वाले में तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलेरेशन मेरे प्यार बच्चों क्या होना चाहिए, जीरो ना। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पर क्या होगा, जीरो।
ओके, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें इसमें ध्यान देना, अब इसमें स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे ना। देखो, स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस साइन। माइनस साइन लग गया तो कांस्टेंट तो मिलेगा, लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट मिलेगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? कांस्टेंट, नेगेटिव। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से इसका क्या होगा? कर्व होगा, 80 कर्व हो गया। ओके, इतना मालूम होना चाहिए। देखो, हम एक ही चीज से एक ही मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैंने थ्री लेक्चर्स, मैंने जितने भी लेक्चर्स बना रखा हूँ मैं केवल एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से बना रखा हूँ, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैंने अधिकतर क्वेश्चन को मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ही सोल्व कर रहा हूँ। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो फंडा है ना, बहुत ही गजब का फंडा है। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है मेरा प्यारे बच्चों, एक्स टी कर्व गिवन है, और एक्स टी कर्व से बेटा आपको बनाना है वी टी कर्व। देखो, अब क्या बनाना है आपको? वी टी कर्व बनाना है। आपसे पूछा जाए कि इस तरीके से एक्स टी कर्व गिवन है और बनाना है क्या आपको? वी टी कर्व। देखो, इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। अगर आपके पास में अपन ने याद हो कि जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो हमें एक्स टी कर्व अपन बना रहे थे उसके लिए, और वो कैसा बना रहे थे? स्ट्रेट लाइन बना रहे थे। तो इसके लिए तो कर्व कैसा होता था उसका? ये वाला इस तरीके से होता था, क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि x इक्वल टू क्या होता है? एम टी होता है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या बचेगा? एम ही तो बचेगा, कांस्टेंट आएगा। सही बात है ना? ये तो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ये क्या है? पैराबोलिक। तो मैंने पैराबोलिक के लिए भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो पैराबोलिक है, ये है फर्स्ट, ये मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये है सेकंड। इसमें ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। दो तरीके से यहाँ पर पैराबोला बन सकता है, एक ये वाला भी बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से भी बन सकता है। ओके, ऐसे इंक्रीज होकर ऐसे ये इस तरीके से भी शो हो सकता है, लेकिन अपने पास में तो ये वाला तो है नहीं। ठीक है, अपने पास में केवल अभी नंबर 2। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है? वीटी कर्व ड्रॉ करना है। तो बहुत ही सिंपल है। एक बात बताऊं, ये पैराबोला है, और पैराबोला के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पैराबोला के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं x इक्वल टू, अच्छा पैराबोला तो इसका एक्सेलेरेशन तो मेरे प्यारे बच्चों जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, जो एक्सेलेरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हाफ ए टी स्क्वायर। याद हो, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो हम इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या आना है? डी एक्स वाई अपॉन डी टी, मतलब ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। अच्छा, सेकंड वाले के लिए अगर हम बात करें अपन, तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्स इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम इसको लिखें, ध्यान से समझना अपनी जगह। ठीक है, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या होगा? -80 होगा, v इक्वल टू -80 होगा। इन दोनों जगह आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में ही अपन देख रहे हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, मतलब v का जो कर्व आना है इन दोनों के लिए कैसा मिलने वाला है? स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलने वाला है? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एक बात बताइए कि इसका स्लोप जो है, वन वाले के लिए स्लोप, वन वाले के लिए स्लोप जो है वो क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, भाई अपन जानते हैं स्लोप क्या होता है। जब हम इस एक्स वाले पर जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अपन क्या देख रहे हैं? ये स्लोप क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, और इसमें स्लोप पॉजिटिव है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों स्लोप यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। जब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो इसका स्लोप किधर किधर जा रहा है? पॉजिटिव टू जीरो की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से जीरो की तरफ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? मतलब यहाँ पर हमें जब इसका कर्व ड्रॉ करना हो, ठीक है, किसके लिए? वीटी के लिए। जब हम इसका वीटी का कर्व ड्रॉ करेंगे तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर के लिए इसका कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट नंबर के लिए मैं इसका कर्व ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले। तो फर्स्ट नंबर के लिए अपन दो सिंपल देख रहे हैं कि इसका स्लोप कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव। फर्स्ट नंबर के लिए स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, और स्ट्रेट लाइन है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए, ओके, ये हो गया इसका। ठीक है, फर्स्ट नंबर के लिए हो गया बेटा, ये फर्स्ट नंबर के लिए हो गया। अब ध्यान से समझना, इस जगह, इस वाली जगह ध्यान से समझना है। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली तेजी से वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? तेजी से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर जीरो हो रहा है। मतलब वेलोसिटी फिर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली जीरो होगा, मतलब डिक्रीज होगा, तेजी से डिक्रीज होगा। इसका मतलब वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी? डिक्रीज होगी, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तभी तो होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं? वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और फिर वो
है ना, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखो ये पैराबोला ऐसा है, तो ये इसको अपन और ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, ध्यान से समझना, इस जगह ऐसे और आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट पहले जीरो होगा और फिर उसके बाद में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब वो वापस से इस तरीके से इंक्रीज भी होगा। मतलब वेलोसिटी पहले नेगेटिव से जीरो होगी और फिर उसके बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। अब देखो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी तभी तो ये इंक्रीज होगा ना। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो कहाँ पर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ से वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ से वो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी और फिर वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव। देख लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी, इस वाले में वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो मैं फिर बता रहा हूँ एक जगह, फिर से वापस से आप देख लीजिए इसको, वापस से देख लीजिए। यहाँ से आप देखो ये पैराबोला है। पैराबोला है तो वो तो इस ग्राफ में तो यहीं तक बनाया हुआ है ना, इस जगह तक ही बनाया हुआ है। मैं इसको और आगे ड्रॉ करूं तो ये पैराबोला तो ऐसा बनेगा, आगे तक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब एक बार इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और फिर उसके बाद में वापस से इंक्रीज होगा। अभी बताओ ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होकर इंक्रीज क्यों होगा, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस जगह तक वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, और वो फिर क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी और फिर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर जीरो हो गई और जीरो होने के बाद में ठीक है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मेरे प्यारे बच्चों कर्व होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये कर्व ऐसा ना होकर, ये कर्व ऐसा ना होकर, ये मेरे प्यारे बच्चों कर्व ऐसा होता, इस तरीके का कर्व होता, भाई ये ऐसा चल रहा है और फिर ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों इसका कर्व ऐसा बनता, फिर वीटी का पहले ये इंक्रीज हो रहा होता। ठीक है, और फिर ये डिक्रीज हो रहा होता, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती, इस तरीके से बनता। देख लीजिए बोले। ठीक है, भाई ये वेलोसिटी फिर बाद में क्या हो जाएगी, ऐसे जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज होगा और फिर ये इसी तरीके से तो बनेगा, तो ये वाला कर्व बनता इस वाले के लिए। ठीक है, और इस वाले के लिए कर्व बनेगा ये वाला। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो मान लीजिए कि अब आपके पास में 80 कर्व है मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या दे दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए अब आपको क्या दे दिया जाए, 80 कर्व दे दिया जाए, 80 कर्व दे दिया जाए, 80 कर्व। ओके, 80 कर्व मान लीजिए कुछ इस तरीके का, मैं इसको हटाता हूँ वापस से एक बार। ओके, ये वाला लेते हैं। ओके, तो 80 कर्व कैसा है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये 80 कर्व है आपके पास। ओके, ये जीरो और फिर ये आपको इस तरीके से दे दिया, ये 80 कर्व है। ठीक है, और इससे आपसे पूछ रहा है वीटी कर्व, इससे आपसे पूछ रहा है वीटी कर्व, बताओ इसका वीटी कर्व ड्रॉ करो। ठीक है, वीटी एंड एक्सटी दोनों ही ड्रॉ कर दो, वीटी एंड एक्सटी दोनों ही ड्रॉ कर दो। तो इसमें एक्सेलेशन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम वीटी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो वीटी कर्व अगर हम इसका ड्रॉ करें तो वो इसके नीचे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी समझाया हुआ है। देखिए मान लीजिए ये वाला टाइम है और ये वाला टाइम है, इसमें हमें वीटी कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें एक्सेलेरेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, इसमें एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट m है। अगर हम इसका इसका अगर हम इंटीग्रल करें, अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें वीटी कर्व ड्रॉ करना है ना, अगर हम ए का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, v मिलता है ना। तो dt का इंटीग्रल हो गया तो t बन जाएगा ना, तो v इक्वल टू ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 80 आ जाएगा ना। फिर a कौन है, m है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ से हमें क्या मिलने वाली मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सॉरी। ओके, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। अब एक्सेलेरेशन मेरे प्यारे बच्चों जीरो है,
एक्सेलरेशन 0, अब देखो मैं फिर यहाँ पर कर देता हूँ, एक्सेलरेशन है 0, अब मैं फिर इसका dt के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दूँ, इंटीग्रल कर दूँ। भाई ये 0 होगा ना, ठीक है, 0 0 का dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जो हम इंटीग्रल करेंगे तो अपन जानते हैं ओनली क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट। 0 का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, तो v हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट। v हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर इसका कर्व इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, v हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में a क्या दिया हुआ है, नेगेटिव है ना, a इक्वल टू क्या है, माइनस m, a इक्वल टू क्या है, माइनस m। हम फिर से इसका इंटीग्रल करेंगे, मतलब v इक्वल टू a dt करेंगे, ठीक है, तो dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा, v इक्वल टू माइनस एम टी। ठीक है, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप इसका नेगेटिव होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से कर्व मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, वीटी कर्व हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमें इससे ड्रॉ करना है क्या, एसटी कर्व ड्रॉ करना है, इससे हमें ड्रॉ करना है एसटी कर्व। ओके, साथ ही में हमें ड्रॉ करना है मेरे प्यारे बच्चों एक्सटी कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स और यहाँ ले लेते हैं टी। ओके एक्सटी कर्व। ओके, अब इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और स्ट्रेट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, v इक्वल टू एम टी है। अब हम फिर इस v का इंटीग्रल करें, अब हम फिर इस v का क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल करें। v का इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो हमें मिलेगा x मिलेगा। ठीक है, भाई मैं इसका इंटीग्रल करूँ v dt करूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमें x मिलेगा, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, v क्या है एम टी, v क्या है एम टी, और t का जब हम इंटीग्रल करेंगे टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या मिला, एम टी स्क्वायर बाई 2। मतलब ये क्या बना, पैराबोला बना। क्या बन गया बेटा, पैराबोला, टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो कैसा मिलेगा अपन को, इसको ये मिलेगा इंक्रीजिंग पैराबोला। कैसा मिलेगा बेटा, इंक्रीजिंग पैराबोला, ये मैंने आपको समझाया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये इंक्रीजिंग पैराबोला बताएगा। सही नहीं बना, वापस से बना देते हैं। ये बनेगा इस तरीके से इंक्रीजिंग पैराबोला। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाली है, ये है v कांस्टेंट है, v था कांस्टेंट, v कांस्टेंट था। अब ध्यान से समझना, अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, अब ध्यान से समझना, अब हम इसका इंटीग्रल करने वाले हैं। तो x इंटीग्रल m dt ना, तो x क्या आ गया, ओनली mt, मतलब ये तो x की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगी बेटा जी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको क्या मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखो, इस तरीके से ये मिलेगी आपको स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। इसमें आपके पास में क्या आ रहा है, इसमें अपन देख रहे थे कि v जो है वो क्या है यहाँ पर, v इक्वल टू माइनस एम टी ना, v इक्वल टू क्या है, माइनस एम टी है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, जब आप इसका वही इंटीग्रल करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब एम टी स्क्वायर आएगा ना। ओके, मतलब ये डिक्रीजिंग है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होकर क्या हो रही है, जीरो हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होकर जीरो हो रही है, ये ध्यान रखना। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी, ध्यान से समझना, वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी और वो जीरो हो जाएगी, तो अब ध्यान से समझना, मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से मूव कर रहा था, कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट की बात कर लीजिए, भाई यहाँ से वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरीके से तेजी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पैराबोलिक तरीके से। लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या, डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वेलोसिटी के। लेकिन जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, वेलोसिटी इसकी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होना स्टार्ट करेगी, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। अब डिक्रीज होगी तो वो भी तो तेजी से क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका तेजी से क्या होगा, फिर तो डिक्रीज होगा। लेकिन एक बात बताओ, आगे तो मूव कर रहा है ना, एक बात बताओ, आगे तो मूव कर रहा है ना, आगे मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ ही चलेगा ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ चलेगा, आगे की तरफ चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ चलेगा, और फिर इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके का डिक्रीजिंग पैराबोला होगा। एक तो होगा इंक्रीजिंग पैराबोला, इसमें डिक्रीजिंग पैराबोला, और इसमें यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये मिल गया आपको एक्स टी कर्व। ठीक है, ए टी कर्व से हमने वी टी कर्व ड्रॉ कर लिया, एक्स टी कर्व ड्रॉ कर लिया, ये एस टी है बेटा। ठीक है, एक्स टी कर्व, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा है ग्राफिकल सेक्शन को मैंने समझाया है। कल वाले लेक्चर में भी मैंने ग्राफिकल सेक्शन को ही समझाया था। ग्राफिकल सेक्शन से हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह जो भी है हमने फाइंड करना मैंने आपको बताया।
पहले वाले जो स्टार्टिंग के मेरे लेक्चर्स है उसमें भी मैंने आपको ग्राफिकल सेक्शन से ज़्यादा मैंने आपको जोर दिया कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल सेक्शन से अपन मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से सबसे ज़्यादा मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर इसको अच्छे से समझना है, अगर आपको यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, आपको यहाँ पर समझ में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, वो आपका क्लियर ही नहीं है। आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ये सब सीखना है तो स्टार्टिंग से मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है, बिल्कुल ज़ीरो से लेवल से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ओके, कल वाले लेक्चर में जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ऐसा कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है? अब उसमें मतलब एक फंक्शन से, केवल एक फंक्शन से मैं आपको फाइंड करना सिखाऊँगा वीटी रिलेशन, वीएक्स रिलेशन, एएक्स रिलेशन, एटी रिलेशन, एवी रिलेशन, ठीक है? ये सब रिलेशन अपन फाइंड करना सीखेंगे। आपने देखा होगा नीट जेईई में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, बहुत बार पूछे हुए हैं। ओके, तो ऐसे रिलेशन कल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।